इनमें कलबली मची हुई है। ये जो है मुझसे डरे हुए हैं, इनके पैर कांप रहे हैं। पख्तून अपने हक के लिए खड़ा भी होता है और लड़ता भी है, मरता भी है, लेकिन सर नहीं झुकाता अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन पाकिस्तान पर काबिज जालिमों ने हमारे उन मेहमानों को अगवा कर दिया जो अभी तक लापता है। मेरे पख्तूनों, याद रखना कि आपकी तमाम सियासी और मजहबी जमातें, हर मकतबा फिक्र के लोग खैबर पख्तूनख्वा में अमन चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो ये खुद साधा दहशतगर्दी है, इससे तंग है। बंद कमरों के फैसलों से तंग है। बंद कमरों के फैसले जो हम पर मुसलसल मुसल्लत होते आए हैं, उनसे तंग है। इसलिए तमाम लोग इत्तेफाक और इत्तेहाद का मुजाहिरा करते हुए एक छत के नीचे जमा थे। लेकिन वो माइंडसेट जो 78 साल से पख्तूनों का खून चूस रहा है, वो माइंडसेट जो कभी नहीं चाहता कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन आए, उन्होंने उन लोगों को उठाकर ये साबित कर दिया कि ये दहशतगर्दी खुद साफ्ता है। यहाँ पर अमन इनकी मर्जी से नहीं आ रहा। वो लोग नहीं चाहते कि पख्तून ईमान इतिहाद से एक साथ रहे, इसलिए उन्होंने बेगैरती की लोगों को उठाया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। इमरान खान की सेहत के हवाले से पूरे मुल्क में हंगामा खड़ा हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डी चौक में धरने की कॉल दे रखी है। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने कह दिया वाज़ेह अल्फाज में कि अब फाइनल कॉल है, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम लड़ेंगे, हम मरेंगे। चूँकि इन्होंने जुल्म के तमाम हदें पार कर चुके हैं। इमरान खान की सेहत के साथ जो इन्होंने खिलवाड़ किया है, इनको जवाब देना पड़ेगा। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की आप ये गुफ्तगू सुने, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। इनमें कलबली मची हुई है। ये जो है मुझसे डरे हुए हैं, इनके पैर कांप रहे हैं। इसलिए बार बार मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं और घटिया इल्जाम भी लगाते हैं। लेकिन मैं आज वादा बता दूं कि ना मेरा कप्तान आप लोगों के सामने झुका है, ना कप्तान का ये खिलाड़ी तुम्हारे सामने झुकेगा इंशाल्लाह। जो हमारे अमन को तबाह कर रहा है, वो हमारा मुश्तरका दुश्मन है। जो हमारे दरमियान नफरत के बीच बो रहा है, वो हमारा मुश्तरका दुश्मन है। जो यहाँ पर पख्तून रिवायात का कत्लेआम कर रहा है, वो हमारा मुश्तरका दुश्मन है। जो यहाँ मजहबी अक़दार का ख्याल नहीं रख रहा, वो हमारा मुश्तरका दुश्मन है। और ये बात हमारे दुश्मनों को पता है कि पख्तून कभी झुकता नहीं है, पख्तून कभी डरता नहीं है। पख्तून अपने हक के लिए खड़ा भी होता है और लड़ता भी है, मरता भी है, लेकिन सर नहीं झुकाता अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा अजीज साथियों, पाकिस्तान में मेरा अजीज साथियों पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम के बाद तकरीबन तमाम अदालतों को ये मफलूज कर चुके थे। 27वीं आईनी तरमीम भी आ गई। अदालती अहकामात के बावजूद मुझे मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब से नहीं मिलने दिया जा रहा। 9 मई को आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, क्योंकि सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां वीर लोवर में हुई थी 9 मई के बाद। मैं उस पर आपको सलाम पेश करता हूं कि आप फिर भी इमरान खान के साथ डटे रहे हैं। 9 मई को इन्होंने गोलियां चलाई, हमें शहीद किया। 26 नवंबर को इन्होंने गोलियां चलाई, हमें शहीद किया। कुछ दिन पहले मुनीद के में इन्होंने गोलियां चलाई, वहां पर लोगों को शहीद किया। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, याद रखना कि रिजल्ट मेरे अल्लाह के साथ है, इज्जत मेरे अल्लाह के साथ है, जिंदगी और मौत मेरे अल्लाह के साथ है। तो फिर हम डरे क्यों डरे? हम इंशाअल्लाह ताला अपने हक के लिए खड़े होंगे, खड़े रहोगे। मेरे जी साथियों,
आज से कुछ दिन पहले आप सबको मालूम है कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में एक अमन जिरगा हुआ, जिसमें तमाम सियासी और मजहबी जमातों ने, हमारे सिविल सोसाइटीज के लोगों ने, सहाफियों ने, कबायली मशरान ने, पख्तून मशरान ने, हर मकतबा फिक्र से लोगों ने वहां पर शिरकत की और उनका एक ही मुतालबा था कि हम खैबर पख्तूनख्वा की सरजमीन पर सिर्फ और सिर्फ अमन चाहते हैं, अमन चाहते हैं, अमन चाहते हैं। लेकिन मेरे अजीज साथियों, जैसे ही हमारा वो जिरगा खत्म हुआ, जिरगे से बाहर हमारे कुछ मेहमान जा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान पर काबिज जालिमों ने हमारे उन मेहमानों को अगवा कर दिया जो अभी तक लापता है। मेरे पख्तूनों, याद रखना कि आपकी तमाम सियासी और मजहबी जमातें, हर मकतबा फिक्र के लोग खैबर पख्तूनख्वा में अमन चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो ये खुद साधा दहशतगर्दी है, इससे तंग है। बंद कमरों के फैसलों से तंग है। बंद कमरों के फैसले जो हम पर मुसलसल मुसल्लत होते आए हैं, उनसे तंग है। इसलिए तमाम लोग इत्तेफाक और इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए एक छत के नीचे जमा थे। लेकिन वो माइंडसेट जो 78 साल से पख्तूनों का खून चूस रहा है, वो माइंडसेट जो कभी नहीं चाहता कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन आए, उन्होंने उन लोगों को उठाकर यह साबित कर दिया कि ये दहशतगर्दी खुद साफ्ता है। यहाँ पर अमन इनकी मर्जी से नहीं आ रहा। वो लोग नहीं चाहते कि पख्तून ईमान इतिहाद से एक साथ रहे, इसलिए उन्होंने बेगैरती की लोगों को उठाया। हमारी पख्तून रिवायात है कि जो जलगे के लिए आ रहा हो और जलगे में या जलगे से जाते हुए हम अपने दुश्मन को भी नहीं उठाते, लेकिन उन्होंने हमारे पख्तून रिवायात की धज्जियां उड़ा दी है। मैंने परसों भी पैगाम दिया था। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने वाज़ेह तौर पर ताकतवरों और हुकूमत को पैगाम दे दिया। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा कि हमने अमन की तमाम तर कोशिशें करके देख चुके हैं, लेकिन हुकूमत ने गोश्त के नाखन नहीं लिए। इमरान खान की सेहत के हवाले से जो पूरे मुल्क के अंदर तशवीश पाई जा रही है, हुकूमत उसको फिर भी सीरियस नहीं ले रही। सोहेल आफरीदी ने कहा कि अब हमने रुकना नहीं है, ये कुछ भी कर लें। इन्होंने हम पर गोलियां चला कर देख लिया, इन्होंने जुल्म की सारी हदें पार करके देख लिया। हम नहीं रुके और न ही हम रुकेंगे।